सबको जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया विषय लेकर के आया हूँ, जिस पर मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए आप लोगों से, और वो परमेश्वर और वचन से संबंधित है। और मैं अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत तौर से मैं इस बात को बहुत ही बखूबी जानता हूँ कि हम कौन हैं और परमेश्वर हमारे लिए क्या है और कितना मायने रखता है। अपने सरल भाषा में इसको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जब इसे सुने तो पूरी गंभीरता के साथ इस विचार को आप लोग समझें। मैं ये जानना चाहूँगा कि परमेश्वर की नज़रों में हम कौन हैं, यह हमारी क्या कीमत है। तो मैं बता दूं कि हम परमेश्वर के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य हैं, बहुत ज़्यादा बहुमूल्य हैं परमेश्वर के लिए, जिसकी कल्पना हम अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपनी कल्पनाओं से नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो मनुष्यों के प्रति था उसे हमने क्रूस के ऊपर देख लिया, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और यीशु मसीह को हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए अपना लहू का एक एक बूंद मानव जाति के लिए बहा दिया इस संसार में। चाहे हम किसी भी जाति हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी संप्रदाय से हों, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हम परमेश्वर के लिए कितने बहुमूल्य हैं और कितना कीमती हैं, या परमेश्वर हमारे लिए क्या नजरिया रखता है, हमारे संबंध में क्या नजरिया रखता है। क्या परमेश्वर हमें दीनहीन दशा में पड़े हुए रहने देना चाहता है? वो चाहता है कि हम संसार के उस वासनाओं में, संसार के पाप में जो हमें गुलाम बनाती है, परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है, हमें उसमें पड़े रहना चाहिए, या हमें परमेश्वर के उस आशीष, उस अनुग्रह के अधीनता में जीना चाहिए, उस स्वर्गीय आनंद की अनुभूति हमारे जीवन में हमें प्राप्त होना चाहिए या नहीं। परमेश्वर का वचन इस संदर्भ में क्या कहता है? हम अगर परमेश्वर के लिए कीमती हैं, बहुमूल्य हैं, तो कितने हैं? हम क्या मायने रखते हैं परमेश्वर के लिए? और परमेश्वर हमसे क्यों प्यार करना चाहता है? परमेश्वर हमें क्यों बचाना चाहता है? परमेश्वर में क्यों अनंत जीवन देना चाहता है? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है मनुष्य से प्रेम करने का? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि अपने एकलौते पुत्र को बलिदान करके चढ़ाए? हम परमेश्वर के लिए ऐसी क्या मायने रखते हैं कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए संसार में दे दिया? और जहां तक मैं समझता हूं कि यदि हम बहुमूल्य हैं, उसके लिए हम कीमती हैं, बेस कीमती हैं, और वो हमसे प्रेम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। निसंदेह, निश्चित रूप से वो हमसे प्रेम करता है, और बहुत ज़्यादा हम बेशकीमती हैं, बहुत अधिक बहुमूल्य हैं उसके लिए, बहुत अधिक मायने हम रखते हैं। तभी तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया इस संसार के लिए, संसार को छुड़ाने के लिए, संसार से हमें छुड़ाने के लिए। मैं एक वचन आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, यिर्मयाह की पत्री, उसका 31वां अध्याय, यिर्मयाह 31, उसके 3 पद में, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा। परमेश्वर कहता है कि सनातन प्रेम, यहोवा ने दूर से मुझे दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। सनातन का प्रेम, सनातन का यहोवा, सनातन का प्रेम जो मनुष्यों से वो करता आया है। सनातन यानी था उसका प्रेम, उसका प्रेम है, और उसका प्रेम अनंत काल तक, सदा काल तक, सनातन तक रहेगा। जिस प्रेम से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। परमेश्वर का प्रेम हमें पाना हमारा अधिकार है, हमें कभी भी उसके प्रेम से वंचित नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि वो अपना प्रेम हमारे जीवन में पूरी तरह से उंडेल दे, बहुतायत से उंडेल दे। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, सत्य में हम नहीं थे, पाप, बुराई,
चुगली, शिकायत, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, पियक्कड़पन, नशाखोरी में थे। अंधकार की शक्तियों ने हमारे ऊपर अपना आधिपत्य कायम कर रखा था। तब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन जब हमने परमेश्वर के उस प्रेम से अपने आप को वशीभूत कर लिया, परमेश्वर के नज़रों में हम अपने आप को बेशकीमती हम बन गए, उसकी नज़रों में हम बहुमूल्य बन गए, तब मुझे नहीं लगता कि हमें इस प्रेम से वंचित रहना चाहिए। क्योंकि सनातन का प्रेम, वचन कहता है कि सनातन के प्रेम से उसने हमें प्रेम किया है, अतः करुणा करके, वचन कहता है कि करुणा करके मैंने तुझे अपने पास ले आया हूं। परमेश्वर हमारे सकारात्मक सोच और सकारात्मक गुणों से हर्षित होता है। वो हमारे सकारात्मक सोच और सकारात्मक गुणों से हर्षित होता है। और परमेश्वर हमें बहुमूल्य समझते हैं। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, भारद्वाज परिवार, ब्राह्मण हिंदू। मेरे पिताजी, दादाजी, चाचा जी, बड़े पापा, दादा, सब लोग बड़े बड़े मंदिरों में पुजारी हैं, लेकिन उनकी सीमाएं भी मुझे रोक नहीं पाई। क्योंकि यदि मैंने परमेश्वर को चुना होता तो मैं परमेश्वर को कब का छोड़ चुका होता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे चुना और ग्रहण किया है, उसने मुझे बुलाया है, सनातन प्रेम से उसने मुझे प्रेम किया है। तब मैं परमेश्वर के अधीन हूँ, उसके आज्ञाओं में हूँ, उसके प्रेम में हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि आपका जीवन कैसा है, फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से गिरे हो, ये मायने नहीं रखता। ये मायने नहीं रखता कि आपके जीवन में क्या समस्याएं रही हैं। आप जहाँ पर हैं, आप वहीं से अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप सकते हैं और परमेश्वर आपके जीवन को बहुत ऐसे इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ ज़रूरत है तो उसको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करने की और अपने समस्त पापों से पश्चाताप करके मन फिराने की। चुनाव आपके हाथ में है। सारी गतिविधियों और सारी चीज़ों को देख करके हम इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि अंत निकट है। इसलिए हम प्रेम करें, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादार रहें, एक संस्कारी व्यक्ति की तरह अपने जीवन को बिताएं, एक आज्ञाकारी बालक के समान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, बुराई से, पाप से और व्यभिचार से बचें, पवित्र आत्मा की खोज में रहें, पवित्र आत्मा के वरदानों के प्यास में हम तड़पते रहें, परमेश्वर से मांगते रहें, धार्मिकता में चलें, पवित्रता में चलें, प्रार्थना और वचन में चलें, अच्छे गुरु को अपने अंदर लेकर के आएं। निश्चित रूप से परमेश्वर हमें आशीष देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन की परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पर जी रहे हैं, किस हालातों में जी रहे हैं, आपके घर में खाने को है नहीं है, क्या है, बच्चे आपकी बातों को मानते हैं नहीं मानते हैं, रिश्तेदार आपका साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है, मायने नहीं रखता। जब आप परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाएंगे, जब अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को देंगे और कहेंगे प्रभु मैं सरेंडर करता हूं, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं, आज से तू मेरा प्रभु है, निश्चित रूप से परमेश्वर वहां पे कार्य करेगा। क्योंकि वो हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर चुका है। तो निश्चित रूप से वो हमें किसी भी भली वस्तु से वंचित नहीं रहने देगा। आकाश के पक्षियों को, पेड़ पौधों को, जंगली पौधों को, घासों को, हरियाली, हम चारों तरफ जहां देखते हैं कितना सुंदर परमेश्वर ने उनको वस्त्र दिया है। उन गौरैयों को, पक्षियों को इतना सुंदर शरीर देता है, उन्हें भोजन देता है। तो क्या वो परमेश्वर जिसको उसने अपने हाथों से बनाया है, जिसकी सरपना उसके हथेलियों पर रहती है, क्या वो उससे नहीं देगा? क्या वो उससे प्रेम नहीं करेगा? क्या किसी भली वस्तु से वो अपने प्रेम करने वालों को वंचित रखेगा? कदापि नहीं।
आज ही आप अपने पापों से मन फिराएं और पश्चाताप करें। निश्चित रूप से परमेश्वर आशीष देगा। आप परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत परिस्थितियों से लड़ रहा हूं प्रभु में आने के बाद। आज के समय में, आज के परिवेश में, आज की स्थिति में मेरा खुद का कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है। अब मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरा है। हाँ, समय अनुसार परिस्थितियां कुछ होती हैं जहां पर हम परमेश्वर के साथ वचन में, प्रार्थना में नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन हमें उसमें आगे बढ़ना है। जब हम उसके आगे में बढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, संगति में आगे बढ़ेंगे, उपवास और प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, हम परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को हम निश्चित रूप से अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। जब परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलोगे और परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, मैं व्यक्तिगत अनुभव से कहता हूं, परिस्थितियां अपना रास्ता बदल देंगी। निश्चित रूप से परिस्थितियां अपना रास्ता बदल देंगी। मायने नहीं रखता कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और वो है सनातन का परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह। इसलिए आप उसे अपने आप को समर्पित करें और वो आपको आपके परिस्थितियों से उठाएगा। निश्चित रूप से प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आमीन।